बेंगलोर में फिर कर लीजिए महामुकाबले की तैयारी। आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल का 36वां मैच 26 अप्रैल को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा और आज इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसी रहेगी दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। क्या प्लेसिस कप्तानी करेंगे, क्या हेजलवुड फिट है, दोनों पर रिपोर्ट देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 8 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग, रैंकिंग और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। पिछली 10 में से 9 प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन आपके भाई की सही हुई है, इसीलिए बोल रहा हूं एंड तक वीडियो को देखना, डिटेल में पूरी प्रिडिक्शन बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा भैया, फटाफट हिट कर देना और बेल आइकन दबाना। चलते हैं सबसे पहले केकेआर की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट केकेआर के कैंप से आ गई है और ये अपडेट आई है वेंकटेश अय्यर को लेकर। वेंकटेश अय्यर अभी भी पूर्ण रूप से फिट नहीं है, अभी भी उनका रिकवरी फेज चल रहा है और ये जो मैच होने वाला है केकेआर आरसीबी का, उसमें भी वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही उतरेंगे। इनका इंपैक्ट प्लेयर बनना इफेक्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है केकेआर की टीम को। कैसे, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनर के रूप में जगदीशन के साथ हमें जेसन रॉय दिखेंगे। पिछले मैच में जेसन रॉय चले थे, बेंगलोर की विकेट पे बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है, तो इस मैच में बहुत उम्मीद रहने वाली है केकेआर वालों को जेसन रॉय के साथ। आगे बढ़े, इनके अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर राणा, नंबर 4 पर रिंकू सिंह और नंबर 5 पर एंड्रे रसल उतरेंगे। देखो यार, रिंकू सिंह का फॉर्म, रिंकू सिंह का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन राणा को भी चलना पड़ेगा, डिसेंट फॉर्म से उठकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और रसल तो बहुत खराब फॉर्म में, जब तक भाई फिर बता रहा हूं रसल खराब फॉर्म में रहेंगे तब तक आपको केकेआर की बल्लेबाजी प्रभावित दिखेगी, क्योंकि इस टीम का जो कोर है वो रसल बनाते हैं। दैट्स व्हाई रसल को फॉर्म में आना पड़ेगा, अदरवाइज आरसीबी के खिलाफ भी इनकी बल्लेबाजी प्रभावित रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके लोअर ऑर्डर की फिनिशर्स की बात करें। नंबर 6 पर नरीन, नंबर 7 पर डेविड वीज उतरेंगे। हमने पिछले मैच में देखा था केकेआर और सीएसके वाले में, इन्होंने नरीन से ओपनिंग कराई थी। यार देखो, गौतम गंभीर अलग कप्तान थे, उस समय नरीन का फॉर्म अलग था। आज की परिस्थिति में आप नरीन से ओपनिंग नहीं करा सकते, एक बहुत ही बड़ी टैक्टिकल गलती थी। नंबर 6 पर ही उतरेंगे। नंबर 7 पर वीज को फिर से मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले मैच में ही आए थे, नामीबिया से आते हैं, T20 वर्ल्ड कप में खूब चले थे। अब पिछला मैच में तो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, लेकिन सिर्फ एक मौका देकर आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते और आरसीबी के खिलाफ फिनिशर का रोल कहीं ना कहीं से वीज निभा सकते हैं, स्पेशली गेंद से भी कुछ ना कुछ रोल निभा सकते हैं। एक जमाने में आपको फिर बता दूं डेविड वीज आरसीबी में खेल भी चुके हैं, तो इसलिए उतरेंगे। वहीं बात करें दोस्तों इनके गेंदबाजों की, 8वें स्थान पर उमेश यादव, 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती, 10वें स्थान पर उतरेंगे कुलवंत खिजरालिया और 11वें स्थान पर सुयश शर्मा उतरेंगे। फिर से शार्दुल ठाकुर को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में हमने देखा है एक मैच को अगर हम छोड़ दें जिसमें उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था, ठाकुर की ना गेंद चल रही है ना बल्ला चल रहा है और केकेआर इससे परेशान है एंड दैट्स व्हाई मेन प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे। इनके अगर हम इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो 2 इंपैक्ट प्लेयर हैं इनके पास। एक रहेंगे दोस्तों वेंकटेश अय्यर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अभी तक फिट नहीं है और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही खेल रहे हैं, तो जब केकेआर की बल्लेबाजी आएगी तो वेंकटेश अय्यर की एंट्री हो जाएगी। और दूसरे इंपैक्ट प्लेयर है इनके शार्दुल ठाकुर। अगर ये वेंकी अय्यर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर ये शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादातर चांसेस तो है कि इनके जो 90% चांसेस है वो यही है कि वेंकटेश अय्यर ही इनके इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे। ये तो इनकी प्लेइंग 11 आपने देख ली, बताओ आपको कैसी लगी। अगर केकेआर के फैन हो तो लाइक कर दो, नहीं हो तो 10 में से रेटिंग दे दो इनकी प्लेइंग 11 की। लेकिन इनका एक खिलाड़ी है जो खूब चलने वाला है इस मैच में, इनका टॉप परफॉर्मर इस मैच में रहने वाला है वरुण चक्रवर्ती। 2 चीजें हैं, जो 2 रिकॉर्ड्स है जो वरुण चक्रवर्ती के पक्ष में चले जाएंगे इस मैच में। एक है कि जो पिच है चिन्नास्वामी की, वहां पर लेग स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, उनका इकोनॉमी रेट अच्छा है लेग स्पिनर्स का, इसीलिए युजवेंद्र चहल बहुत सक्सेस रहे हैं इस पिच पर और वरुण चक्रवर्ती को उसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज कि इस आईपीएल में अच्छे रिकॉर्ड है इनके पास, अच्छे फॉर्म में है वरुण चक्रवर्ती। अभी तक 7 मैचेस खेले वरुण चक्रवर्ती ने इस आईपीएल में, 10 विकेट निकाले, 8.26 का इकोनॉमी रेट है, तो किफायती भी है, विकेट भी ले रहे हैं। दैट्स व्हाई केकेआर को अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अगर आरसीबी के आउट करने हैं तो चक्रवर्ती का सहारा लेना पड़ सकता है एंड दैट्स व्हाई केकेआर की उम्मीदें इनसे रहने वाली है। केकेआर के बाद दोस्तों अब देखते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी रहेगी। 2 अपडेट है जो आरसीबी के हवाले से निकल कर आई है। पहली न्यूज, पहली अपडेट है दोस्तों हेजलवुड को लेकर। हेजलवुड अभी भी अनअवेलेबल रह सकते हैं, हालांकि इस मैच में इनके खेलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट देयर इज नो कंफर्मेशन, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एनओसी के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, जिसके चलते हेजलवुड को मौका नहीं मिल पा रहा है। इन पर जो भी फाइनल अपडेट इस मैच के हवाले से हेजलवुड को लेकर आएगी वो हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पर एंड दैट्स व्हाई मैं लगातार बोल रहा हूं, नीचे लिंक है, फटाफट चले जाओ टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आईपीएल की तमाम ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़े दोस्तों, इनके हवाले से जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है वो विराट कोहली को लेकर आ रही है। विराट कोहली स्टिल कप्तानी कर सकते हैं, प्लेसिस अभी भी एज ए इंपैक्ट प्लेयर ही खेल सकते हैं क्योंकि प्लेसिस को रिब इंजरी हुई थी। और दूसरी बड़ी चीज, ये जो कॉम्बिनेशन है आरसीबी का, विराट कप्तान प्लेसिस इंपैक्ट प्लेयर, ये अभी तक बहुत ज्यादा सफल साबित हुआ है इनके लिए। एंड दैट्स व्हाई इस मैच में भी हमें यह देखने को मिल सकता है अभी की रिपोर्ट के हवाले से। बाकी प्लेसिस को लेकर, विराट की कप्तानी को लेकर, हेजलवुड को लेकर जो भी अपडेट आगे आएगी वो हम टेलीग्राम पर देते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट फॉलो कर लो। चलिए अब इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो आरसीबी के हवाले से दोस्तों विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे। एंड इस इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर इनके ही पास है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी तक दोनों ने ही फॉर्म शो किया है। अगर हम बात करें इनके मिडिल ऑर्डर की तो नंबर 3 पर शहबाज अहमद, नंबर 4 पर मैक्सी, नंबर 5 पर लोमरोर उतरेंगे। पिछले मैच में इन्होंने शहबाज अहमद को नंबर 3 पर उतारा था क्योंकि इनके जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो चले थे। दूसरी बड़ी चीज, शहबाज अहमद का जो रोल है वो तेजी से रन बनाना है और अपने विकेट की परवाह ना करना है। इस मैच में जो केकेआर वाला मैच है, अगर विराट प्लेसिस ऊपर से तगड़ी शुरुआत दे देते हैं तो ये शहबाज अहमद को नंबर 3 पर उतारेंगे और कहेंगे कि भैया जाकर मारो। अगर विराट प्लेसिस जल्दी आउट हो जाते हैं तो भैया फिर शहबाज अहमद आपको नंबर 6 और नंबर 7 पर ही दिखेंगे। पिछले मैच के अनुसार मैंने नंबर 3 पर अभी रखा है प्लेइंग 11 में। बात करें दोस्तों इनके लोअर ऑर्डर की तो नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक और नंबर 7 पर प्रभु देसाई ही उतरेंगे। दिनेश कार्तिक का अभी तक फॉर्म अच्छा नहीं है, वो फॉर्म चलना बाकी है और प्रभु देसाई का रोल पूरी तरीके से फिनिशर का ही रहने वाला है। तो वही बात करें दोस्तों अगर इनकी गेंदबाजों की, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जितने भी इनके गेंदबाज अभी तक हमने देखे सब चले हैं, सबने डिसेंट से अच्छा ही प्रदर्शन किया। 8वें नंबर पर हसरंगा, 9वें स्थान पर या तो विली या फिर पार्नेल, ज्यादातर चांसेस विली के ही होंगे। पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी थी विली की, इकोनॉमिकल गेंदबाजी थी, तो विली को ही मौका मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो वही 10वें स्थान पर हर्षल पटेल की वापसी और 11वें स्थान पर सिराज उतरेंगे। अगर मैं इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो व्यशक कुमार जो है वो इनके इंपैक्ट प्लेयर होंगे। हमने पिछले मैच में देखा था कि हर्षल पटेल इनके इंपैक्ट प्लेयर बने थे, लेकिन हर्षल पटेल जब गेंदबाजी करने आए थे तो 3 विकेट निकाल कर ले गए थे। एंड दैट्स व्हाई इस मैच में मुख्य खिलाड़ी की भूमिका में हमें हर्षल पटेल दिख सकते हैं। ये प्लेइंग 11 आरसीबी की है एंड मोर और लेस विराट की कप्तानी में ही ये इस मैच में उतरने वाले हैं। एक खिलाड़ी इनका दोस्तों ऐसा है जो कि टॉप परफॉर्मर रहेगा, इस मैच में खूब चलेगा। उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों फाफ डू प्लेसिस। फाफ डू प्लेसिस के रिकॉर्ड देख लो, बहुत तगड़े चल रहे हैं। चिन्नास्वामी के विकेट पे इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, चिन्नास्वामी के विकेट पे बल्लेबाजों को मदद मिलती है, वहां इनको फायदा होगा। तो वही 2023 के आईपीएल में अभी तक प्लेसिस ने 7 मैचों में 405 रन मारे हैं 165.3 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर इसी एवरेज और स्ट्राइक रेट के साथ ये चलते रहे इस आईपीएल में एंड तक, तो भैया कोई भरोसा नहीं है, 1000 रन भी बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई फाफ डू प्लेसिस इस मैच में खूब चल सकते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद आरसीबी को रहे। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कप्तानों के साथ। कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन की बात करें तो नीतीश राणा केकेआर की कप्तानी करेंगे। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में 7 मैचों में कप्तानी की है, सिर्फ 2 जीते हैं। विन परसेंटेज बहुत बुरा 28.5 का है। खराब कप्तानी के चलते भी केकेआर परेशान रही है अब तक इस आईपीएल में। दूसरी तरफ विराट कोहली इस मैच में कप्तानी कर सकते हैं। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में भारी अनुभव के साथ 142 मैचों में कप्तानी की है। विन मतलब जीते हैं इन्होंने 68 मैचेस और विन परसेंटेज 47.8 का है। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच। विराट कोहली एक महान कप्तान है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि भले ही विन परसेंटेज कम है, लेकिन अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करेंगे, इतने मैचेस में कप्तानी करने के बाद 47% का विन परसेंटेज बताता है कि कप्तान बहुत लेजेंडरी है। दूसरी तरफ नीतीश राणा की कप्तानी खराब रही है अभी तक एंड कप्तानी का कोई अनुभव भी नहीं है। 9 नंबर दूंगा मैं 10 में से विराट कोहली की कप्तानी को, तो वही 7 नंबर हम देंगे नीतीश राणा की कप्तानी को। नीतीश राणा को स्टेप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत परेशान हो जाएगी केकेआर की टीम इस मैच में भी। आप कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने तो फेयर इनफ दे दी है। कैप्टनसी के बाद दोस्तों अब हेड टू हेड के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 15 सालों में कौन सी टीम किस पर भारी रही है ये आंकड़े देख लेते हैं। तो भैया हेड टू हेड के मामले में इन लास्ट 15 ईयर टोटल 31 मैचेस हुए हैं दोनों ही टीमों के बीच। इन 31 मैचों में केकेआर की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं एंड आरसीबी की टीम ने 14 मैचेस जीते हैं। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि ऐतिहासिक रूप से केकेआर तगड़ी रही है। अगर हम पिछले 15 सालों के आईपीएल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो केकेआर बहुत मजबूत टीम रही है। केकेआर ने खिताब भी जीते हैं एंड दैट्स व्हाई ये जो ऐतिहासिक आंकड़ा है ये चला जाता है भैया केकेआर के पक्ष में। केकेआर को दोस्तों देंगे हम इस आंकड़े के हिसाब
से 8.5 नंबर और आरसीबी को देंगे 8 नंबर 10 में से। फेयर इनफ। लेकिन हेड टू हेड के पिछले 15 साल के आंकड़े नहीं देखने चाहिए। जो ज्यादा आंकड़े हम हेड टू हेड के देखते हैं वो पिछले 3 सालों के हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों के हेड टू हेड के आंकड़े देखकर हमें पता लगता है कि दोनों ही टीमों का रीसेंट फॉर्म कैसा है, रिसेंटली दोनों ही टीमों के केमिस्ट्री फिजिक्स क्या बोलती है। तो अगर मैं पिछले 3 सालों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करूं, दोनों ही टीमें 6 बार भिड़ी हैं। केकेआर की टीम सिर्फ 2 बार जीत पाई है और आरसीबी की टीम 4 बार जीती है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि ऐतिहासिक रूप से भले ही केकेआर बड़ी मजबूत रही हो, लेकिन पिछले 3 सालों में आरसीबी बहुत ज्यादा मजबूत होती चली गई है और केकेआर का डाउनफॉल हमने पिछले 3 सालों में देखा है। एंड दिस आंकड़े मतलब, और इस आंकड़े के मुताबिक दोस्तों हमने 9 नंबर दिए हैं यहां पर आरसीबी की टीम को। दे आर डिजर्विंग। पिछले 3 सालों में आरसीबी बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है और केकेआर को पिछले 3 सालों के आंकड़े में हमने दिए हैं 7.5 नंबर 10 में से। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से हेड टू हेड के आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन इस बार देखेंगे कि बेंगलोर में जहां पर यह मैच हो रहा है वहां पर जब दोनों ही टीमें भिड़ी हैं ऐतिहासिक रूप से, तो कौन सी टीम किस पर भारी रही है। अगर मैं हेड टू हेड आंकड़े देखूं चिन्नास्वामी स्टेडियम के केकेआर और आरसीबी के बीच अभी तक हुए हैं कुल 10 मैचेस। केकेआर 6 मैचेस जीता है, आरसीबी 4 मैचेस जीता है। जाहिर है ये पिछले 15 सालों के आंकड़े। जाहिर है कि केकेआर जब भी यहां पर जीता है एंड्रे रसल के फॉर्म की बदौलत जीता है। सुनील नरीन खूब चलते थे, उस समय केकेआर में थप्पा हुआ करते थे, गंभीर हुआ करते थे। तो वो चीजें अगर हम साइड में भी रखें तो आंकड़े यही बोल रहे हैं कि यहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी थोड़ी सी कमजोर रहती है केकेआर के सामने। हमने केकेआर को 9 नंबर दिए 10 में से इस आंकड़ों के मुताबिक और आरसीबी को 7.5 नंबर दिए हैं 10 में से। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ओपनर्स की। किसके ओपनर किस पर भारी पड़ेंगे, किसके पास तगड़े ओपनर्स है। अगर मैं केकेआर के ओपनर्स की बात करूं तो जगदीशन के साथ जेसन रॉय उतरेंगे, तो वही आरसीबी के हवाले से विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस उतरेंगे। यार देखो, जगदीशन को फॉर्म में आना पड़ेगा। जेसन रॉय तो पिछले मैच में फॉर्म में दिखे थे, तो वहां पर इनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन सिर्फ एक ओपनर से कुछ नहीं होता ना भाई, दोनों ओपनर्स अच्छे होने चाहिए तभी आप कंपीट कर पाएंगे। ये आईपीएल है। दूसरी तरफ आरसीबी के दोनों ओपनर हमें फॉर्म में दिखे हैं, स्पेशली दोनों का प्रदर्शन चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत अच्छा रहा है, मतलब बहुत से भी बहुत अच्छा रहा है। एंड दैट्स व्हाई 10 में से 10 नंबर मैंने दे दिया आरसीबी के ओपनर्स को। एक भी नंबर काटने लायक दोनों खिलाड़ी नहीं है, दोनों बहुत प्राइम फॉर्म में। 8.5 नंबर दिए 10 में से मैंने केकेआर के ओपनर्स को। क्यों? क्योंकि जेसन रॉय का फॉर्म तो अच्छा है, जगदीशन को थोड़ा सा बराबरी पर आना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने ऐसी रेटिंग दी। आप कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओपनर के बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर को कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो नंबर 3 पर अहमद, नंबर 4 पर मैक्सी, नंबर 5 पर लोमरोर उतर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, अहमद की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। विराट प्लेसिस अगर जल्दी आउट हो गए तो फिर अहमद आपको नंबर 6 या नंबर 7 पे नीचे ही उतरते दिखेंगे। अदरवाइज इनका रोल फिनिशर का है और तेज रन बनाने का। दूसरी तरफ केकेआर के हवाले से नंबर 3 नीतीश राणा, नंबर 4 रिंकू सिंह, नंबर 5 पर एंड्रे रसल उतरेंगे। यार नाम तो बहुत बड़े बड़े केकेआर के पास, लेकिन रसल फॉर्म में नहीं है तो आपको वो अकाउंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वो कोई मतलब के नहीं बचते। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं, कितना ही बड़ा नाम हो, टीम के कोई काम उस मैच में नहीं आएगा। रिंकू सिंह के बदौलत ये लोग उतरेंगे। नीतीश राणा एक डिसेंट फॉर्म में दिखे हैं, रन्स कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का स्ट्राइक रेट और एवरेज उनका दिखा नहीं है। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं दोनों को ही बराबर आंकूंगा। मैक्सी का फॉर्म इधर है, शहबाज अहमद एक फिनिश दे सकते हैं। 8.5 नंबर मैंने दोनों ही टीमों को दिए हैं 10 में से मिडिल ऑर्डर के मामले में। आप कितने नंबर और रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़े दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की और फिनिशर्स की। यहां पर एक बड़ा रोल रहता है, दोनों ही टीमों को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है, स्पेशली चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर मैं बात करूं केकेआर की तो नंबर 6 पर नरीन और नंबर 7 पर डेविड वीज उतरेंगे। तो वही आरसीबी के हवाले से नंबर 6 पर डीके उतरेंगे और नंबर 7 पर प्रभु देसाई उतरेंगे। यार देखो, नाम तो अच्छे हैं आरसीबी के पास। दिनेश कार्तिक को आप बड़ा फिनिशर बोल सकते हैं, बट फॉर्म में नहीं देखे। प्रभु देसाई का थोड़ा सा फॉर्म हमने देखा था पिछले कुछ मैचों में। तो वही अगर मैं केकेआर की बात करूं तो नरीन को चलना पड़ेगा। वीज तो नए आए हैं तो उनका तो प्रदर्शन देखा ही नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने 7.5 नंबर दिया इनको, क्योंकि केकेआर के पास वो पावर नहीं है फिनिशिंग लाइनअप में। पावर तो है, फॉर्म नहीं है। दूसरी तरफ मैंने 8 नंबर दिए 10 में से, क्योंकि एज कंपेयर टू केकेआर आरसीबी फिर भी डिसेंट कर रही है इन फिनिशर्स के रोल में। फिनिशर्स के बाद अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। अगर मैं बॉलिंग कंपैरिजन की बात करूं, केकेआर के हवाले से नंबर 8 उमेश, नंबर 9 चक्रवर्ती, नंबर 10 खिजरौलिया, नंबर 11 उतरेंगे सुयश शर्मा। तो वही अगर मैं बात करूं आरसीबी की तो 8वें नंबर पर हसरंगा, 9वें स्थान पर विली के ही चांसेस रहेंगे, या फिर पार्नेल, 10वें स्थान पर हर्षल पटेल, 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक चीज आपको पता लगेगी कि आरसीबी के सारे गेंदबाजों का हमने फॉर्म देखा है। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे फॉर्म में है, हर्षल पटेल का फॉर्म वापस आ गया है, डेविड विली बहुत
बहुत इकोनॉमिकल साबित हो सकते हैं, लेफ्टी है और इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, उसका पूरा फायदा ये गेंदबाजी लाइनअप उठा सकता है। दूसरी तरफ केकेआर की गेंदबाजी मिली जुली ही रही है। चक्रवर्ती बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को अंदर बाहर होना लगातार पड़ रहा है। खिजरौलिया पिछले मैच में ही कुछ मैचों से ही एंट्री ली है और उमेश यादव को चलना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी गेंदबाजी बहुत परेशान हो जाएगी। मैंने 8 नंबर दिए इनको 10 में से, प्रभावित है इनकी गेंदबाजी। आरसीबी टॉप पर है, 9 नंबर दिए 10 में से गेंदबाजी के मामले में। तो ये तो भैया थी पूरे रेटिंग और रैंकिंग हमने कर ली, पिच के हिसाब से गेंदबाज कौन सा चलेगा, बल्लेबाज कौन सा चलेगा, सब देख लिया। अब करते हैं फाइनल एडिशन, जोड़ भाग कर लेते हैं किसको कितनी टोटल रैंकिंग मिली है। अगर मैं बात करूं केकेआर की तो 80 में से 64 नंबर, 64.5 की रेटिंग पॉइंट हमने केकेआर को दी है। आरसीबी को मिले हैं 80 में से 69 नंबर। ये कंपैरिजन साफ साफ बताता है। और अब आप प्रिडिक्शन भी देख लीजिए कि आरसीबी इस मैच को जीत सकती है। चिन्नास्वामी की विकेट है, गेंदबाज अच्छे हैं, आरसीबी के पास फॉर्म में है, बल्लेबाजी आरसीबी की बहुत ठोस और मजबूत है केकेआर के कंपैरिजन में। तो पहली प्रिडिक्शन आरसीबी इस मैच को जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आरसीबी इस मैच को जीतेगी। दूसरी प्रिडिक्शन है जेसन रॉय चल सकते हैं, प्लेसिस चल सकते हैं, दोनों मिलकर 50 से ज्यादा रन बनाएंगे। प्लेसिस से एक और 50 की उम्मीद इस विकेट पर रहेगी। तीसरी प्रिडिक्शन है दोस्तों उमेश यादव को लेकर, उमेश यादव इस विकेट पर चल सकते हैं। उमेश यादव और सिराज मिलकर 3 से ज्यादा विकेट इस मैदान पर निकाल कर निकलेंगे। ये 3 प्रिडिक्शंस थी। बाकी आप बता दो कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। क्या आरसीबी का जो विनिंग मैराथन चालू हुई है वो जारी रहेगी या केकेआर वापसी करेगी, अपनी राय देना। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देते हैं, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।